तेल की कीमतें अभी 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। ब्रेंट क्रूड डॉलर 126 प्रति बैरल से ऊपर चला गया है। ये 2022 के बाद से सबसे ऊंचा स्तर है। व्यापारी संकेतों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ईरान और होर्मुज का संकट जल्दी खत्म नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, नौसैनिक नाकाबंदी कई महीनों तक चल सकती है। चिंता यह है कि खाड़ी की शिपिंग में देरी से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव पड़ता है। इससे ईंधन लागत और आर्थिक परेशानियों का खतरा मध्य पूर्व से बाहर भी बढ़ जाता है। ओवन, मुझे पता है कि आपने तेल बाजारों पर रिसर्च की है, तो जब इस उछाल की बात आती है तो ये ना सिर्फ इस क्षेत्र के लिए क्या मायने रखता है, बल्कि ये उछाल परमाणु वार्ताओं के भविष्य को भी कैसे प्रभावित कर सकता है। ये लगभग एक टकराव की बाजी जैसा लगता है। कौन पहले झपकता है? सही है, इसे एक टकराव की बाजी के रूप में देखा जा रहा है निकोल। मुझे लगता है कि इसे देखने का यही सही तरीका है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले कुछ दिनों में कम से कम 2 बार कहा है कि वे ईरानियों के हार मानने का इंतजार कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वे भी इसे इसी तरह से देखते हैं। कीमतों के बारे में एक बात, जैसा आपने बताया निकोल, ये डॉलर 126 प्रति बैरल तक पहुंचा। ये एक्सियोस की रिपोर्ट के बाद हुआ, जिसमें ट्रंप को सैन्य विकल्प बताए गए थे, और इससे व्यापारियों को इतनी घबराहट हुई कि उन्होंने कीमत को डॉलर 126 तक बढ़ा दिया। अब ये डॉलर 114 तक आ गया है। मुझे कहना पड़ेगा, जब मैंने वो रिपोर्ट देखी जिसमें रिपोर्ट की प्रामाणिकता या सटीकता पर सवाल उठाए गए थे, तो मैंने भी सोचा कि क्या व्यापारी सच में सही थे। उस रिपोर्ट को सामने रखना, राष्ट्रपति से सुनी गई बाकी बातों और नाकेबंदी की रणनीति की तर्क शक्ति के साथ दौड़ कर देखना। अगर किसी ने डॉलर 126 प्रति बैरल पर शॉर्ट सेलिंग की होती तो अब दाम गिरने से फायदा होता। लेकिन किसी खास दिन में क्या होता है, उससे आगे भी यह तर्क दिया गया है हमारे प्रसारण में भी कि मौजूदा कीमत सही नहीं है। असली कीमत इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हालात बाजार के अनुमान से कहीं ज्यादा समय तक चलने वाले हैं। जितना लंबा चलेगा उतना दबाव बढ़ेगा, क्योंकि पहले जैसी इन्वेंट्री अब नहीं है। दूसरी ओर बाजार जो कह रहे हैं उसमें सामूहिक समझ होती है। तेल की कीमतों और होर्मुज के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यम से लंबी अवधि में समायोजन किए जा सकते हैं। नई पाइपलाइनों का निर्माण किया जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसे देशों में नई क्षमता विकसित की जा सकती है। ईरान के लिए समय धीरे धीरे बीत रहा है कि होर्मुज की नाकाबंदी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव के औजार के रूप में कितनी कारगर है। ईरान अपने देश में दबाव महसूस कर रहा है और उसकी व्यवस्था के भीतर से भी अब अर्थव्यवस्था के बेकाबू होने की चेतावनी दी जा रही है। रियाल गिरने, महंगाई और कमी बढ़ने पर राज्य मीडिया आम ईरानियों पर दबाव को लेकर असामान्य रूप से सीधी चेतावनी दे रही है। इस हफ्ते रियाल 18 लाख प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा। तेहरान के डाउनटाउन में अब एक हैमबर्गर की कीमत लगभग 50 लाख रियाल है। एक राज्य टीवी एंकर ऑन एयर थी। उन्होंने पूछा, देश में क्या हो रहा है मिस्टर पेजेश्किन? अब कई ईरानी लोग चावल और चीनी जैसी जरूरी चीजें नहीं खरीद पा रहे हैं और आर्थिक परेशानी के पीछे राजनीतिक डर भी है। अगर जीवन की स्थिति यूं ही बिगड़ती रही तो विशेषज्ञों का कहना है कि सड़कों पर एक नई लहर के रूप में विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू होना सिर्फ समय की बात है। हमारे साथ चर्चा के लिए वॉशिंगटन से जुड़ रहे हैं खोसरो इस्फहानी, रिसर्च डायरेक्टर, नेशनल यूनियन फॉर डेमोक्रेसी इन ईरान। अब खोसरो, रियाल की कीमत गिर रही है, पर ईरानियों के लिए आर्थिक मुश्किलें और कमजोर अर्थव्यवस्था नया नहीं है। अब जब ईरान की सत्ता पक्ष कीमतों पर चेतावनी दे रही है, तो ये स्थिति को क्या दर्शाता है? आपको इसे शासन के नज़रिए से देखना चाहिए ताकि आप समझ सके कि वे चेतावनी क्यों दे रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, ये चेतावनियां राष्ट्रपति पेजेश्कियान की ओर निर्देशित हैं। ईरान की खराब अर्थव्यवस्था के लिए वे राष्ट्रपति पेजेश्कियान को बलि का बकरा बना सकते हैं। नाम और पद के हिसाब से वे देश की अर्थव्यवस्था के प्रभारी हैं, लेकिन उनके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। शासन अपनी सीमित वित्तीय संसाधनों को अपनी सैन्य क्षमताओं को फिर से बनाने और पूरे मध्य पूर्व में अपने प्रॉक्सी गुटों को पैसा भेजने में खर्च कर रहा है। कुछ हफ्ते पहले सरकार के प्रवक्ता युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हुई इमारतों के पुनर्निर्माण की बात कर रहे थे, और जो ऋण वे पेश कर रहे हैं वो लेबनान में हिजबुल्लाह को दी जा रही राशि का केवल एक हिस्सा है। लोगों ने इस बात को समझ लिया। शासन जानता है कि उसके पास वर्तमान संकट का कोई समाधान नहीं है और वो बस एक बलि का बकरा ढूंढ रहा है। और पेजेश्कियान एक आसान निशाना है, लेकिन इसमें एक और परत भी है।
आज सुबह फॉक्स न्यूज़ एजेंसी जो IRGC से जुड़ी है ने घोषणा की कि इस रविवार को वे बाजार में सोने की सिल्लियां डालना शुरू करेंगे ताकि रियाल और सोने की कीमतों को सहारा दिया जा सके, सोने की कीमतों को स्थिर किया जा सके। यही कहानी है जो वे बेच रहे हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि जाहिर तौर पर ईरान के अंदर कहीं कोई व्यक्ति अपनी भारी संपत्ति को लेकर बेहद डरा हुआ है और वो उन्हें ऐसी चीज़ में बदलना चाहता है जिसे आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके। शासन जानता है कि उसकी ताकत संख्या में है और वे इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन क्या हम तेहरान और शासन पर आर्थिक तकलीफ के दबाव को ज्यादा आंक रहे हैं? कब? ये शायद ऐसा शासन है जो पूरी तरह से पतन, अलगाव, यहां तक कि आम नागरिकों पर आतंक का राज कायम रखने के लिए तैयार है, बस जब तक वो सत्ता में बना रहे। क्या उन्हें इन आर्थिक परेशानियों की परवाह है? नहीं, हम एक ऐसे कर्जी पंथ से जूझ रहे हैं जो देश को डुबाने को तैयार है। अगर इससे उनकी सत्ता बनी रहती है तो 90 मिलियन लोग बर्बाद हों, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें ईरान को दूसरा उत्तर कोरिया बनाने से डर नहीं लगता। अगर इससे उन्हें परमाणु हथियार मिलते हैं और सत्ता में बनाए रखता है तो वे खुशी खुशी इसे अपनाएंगे। इस्लामी गणराज्य केवल वित्तीय आर्थिक दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है। ये शासन बाहरी दबाव सहने के लिए बना है। ये इसकी बुनियाद ही लगातार संघर्ष पर टिकी है। ये शासन सत्ता पर काबिज रहेगा, इजराइल और अमेरिका के प्रति अपनी दुश्मनी बनाए रखेगा और जब तक इसके नेता सांस ले रहे हैं तब तक लड़ता रहेगा। तो अगर प्रदर्शनकारी फिर से सड़कों पर उतरे और बेहतर जीवन स्थितियों की मांग करे तो क्या बदलेगा? अगर शासन अब भी सत्ता में है और प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की सैन्य ताकत है तो क्या नतीजा जनवरी से अलग होगा? दुर्भाग्यवश नहीं। ईरान में बदलाव के लिए ईरानियों को अंतर्राष्ट्रीय मदद चाहिए। हाँ, हम लड़ाई जारी रखेंगे और ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक इस्लामी गणराज्य गिर नहीं जाती। अगर कल ईरान में लोग सड़कों पर उतरते हैं तो उन्हें पहले की तरह बंदूकों और गोलियों का सामना करना पड़ेगा। जनवरी में, जैसा आपने बताया, मेरे वतन के लोगों ने उस देश में बदलाव की मांग करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया और उस शासन ने 2 दिनों में 40,000 से ज़्यादा लोगों को मार डाला। लेकिन ध्यान दें कि जिस अवधि में ये हत्याएं असली हत्याएं हुई वो कुल मिलाकर 10 घंटे से भी कम थी। 10 घंटे 40,000 लोग मारे गए। इस शासन ने हशदल शाबी इराकी मिलिशिया को बुलाया है जो पैसे के बदले जितने चाहे उतने लोगों को मारने के लिए तैयार हैं। वे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बार बार ईरानियों का कत्लेआम करेंगे। इस शासन को ख़त्म करना ज़रूरी है। इस शासन के खिलाफ सैन्य अभियान इस शासन को ख़त्म करने के लिए बेहद ज़रूरी है और इसे फिर से शुरू करने की आवश्यकता है। खोसरो इस्फहानी जैसी अहम आवाज़ को लगातार सामने लाना चाहिए। i24 न्यूज़ पर लाने के लिए धन्यवाद।